हेलो एवरीवन। टुडे वी विल रीड कि कैसे फ्रांस में राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र बना। मीन्स मोनार्की कैसे खत्म हुई और हाउ इट बिकम्स ए रिपब्लिक। वी नो दैट लुइस 16 had signed the constitution, but he entered into a secret negotiation with the rulers of Prussia and other rulers of neighboring countries. ये सभी कंट्री फ्रांस के रिपब्लिक बन जाने से परेशान थे। एंड दे मेड अ प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789. National Assembly voted in April 1789 declared war against Prussia and Austria. बहुत से वॉलंटियर इकट्ठे हुए। उनके लिए ये लड़ाई एरिस्टोक्रेसी और किंग के अगेंस्ट थी। उन लोगों ने रोजेट डी एल द्वारा कंपोज्ड मर्सलीज सॉन्ग गाया। बाद में यही सॉन्ग फ्रांस का नेशनल एंथम बना। जब फ्रांस के मैन फ्रंट पर लड़ रहे थे तब वहाँ की लेडीज अपनी फैमिली की देखभाल कर रही थीं। As we all of us know that 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ने रिचर्ड सेक्शन को वोटिंग राइट दिए थे। ये लोग अब गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए क्लब बनाने लगे। लेकिन एक क्लब जो लेसर रिचर्स लेकिन कुछ क्लब उन लोगों के द्वारा भी बनाए गए जो लेसर रिचर्ड सेक्शन के थे। मीन्स रिच सेक्शन के नहीं थे, जो एक्टिव पर्सन नहीं थे, जिन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे तो इन लोगों ने भी कुछ क्लब बनाने शुरू किए, जिसमें से मोस्ट सक्सेसफुल क्लब जैकोबिन क्लब था। लेडीज़ भी अपने क्लब बना रही थीं। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए और वो भी वोटिंग राइट के लिए परेशान थीं। जैकोबिन क्लब के मेंबर लेस प्रॉस्परस थे। इनमें प्रमुख शू मेकर, वॉच मेकर, पेंटर एज वेल एज सर्वेंट थे। इन्होंने वोटिंग राइट को पाने के लिए ये क्लब बनाया था। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर इस क्लब का लीडर था। इन द समर ऑफ 1792 जैकोबियन प्लान्स अ रिवोल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल which were angered by the short supplies and high prices of bread. On the morning of 10 August, they stormed the palace of Tuileries. राजा के जो गार्ड्स थे उन्हें मार दिया गया, राजा को बंधक बना लिया गया। इसके बाद फ्रांस में इलेक्शन हुए और 21 ईयर्स के सब लोगों को वोट देने का राइट मिला। इलेक्टेड असेंबली को कॉन्वेंशन कहा गया। सितंबर 1792 में मोनार्की एबोलिश हो गई और फ्रांस रिपब्लिक बन गया। लुइस 16 was sentenced to death by the court on the charge of treason. Next आया the reign of terror. The period from 1793 to 94 is termed as reign of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. जिसे भी वो रिपब्लिक का दुश्मन समझता था, जैसे नोबल, क्लेर्जी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज and who did not agree with his policy were arrested, imprisonment and tried by a revolutionary tribunal. अगर कोर्ट के द्वारा ये दोषी पाए जाते थे तो इनको का मर्डर कर दिया जाता था। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि फ्रांस में रिपब्लिक कैसे इस्टेब्लिश हुई, वहाँ की मोनार्की सिस्टम
किस तरह ख़त्म हुआ। अब जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस? हु रोट इट? व्हेन वॉज इट सung फॉर द फर्स्ट टाइम? क्वेश्चन नंबर 1, which is the national anthem of France? Who wrote it? When was it sung for the first time? Listen carefully. Answer is Marseillaise is the national song of France. It was composed by Roger de Lisle. It was sung for the first time by volunteers as they marched into Paris. Now, question number 2. Who were given right to vote in France under the Constitution of 1791? Who were given right to vote in France under the Constitution of 1791? Answer is only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wages. Question number 3. Who were Jacobian and who was their leader? Answer is it was a club of most important and successful leaders of France. The member of Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of the society. The leader of the club was Maximilien Robespierre. One more question. Who was Maximilien Robespierre? Maximilien Robespierre कौन था? Maximilien Robespierre was one of the most important leaders of Jacobin. He ruled over France from 1792 to 1793. He followed the policy of severe control and punishment. His reign is known as the Reign of Terror. बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर था जैकोबिन क्लब का। उसने 1792 से 93 तक रूल किया फ्रांस में। उसकी जो पॉलिसी थी वो बहुत कंट्रोल और पनिशमेंट वाली थी। उसके राज को रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Women were disappointed with the Constitution of 1791. Give reason. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में तो उस समय की लेडीज़ जो थीं वो बहुत निराश थीं। इसका क्या कारण था? आंसर इज when women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them in passive citizen. इसका कॉज था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में तो उन्होंने लेडीज़ को पैसिव सिटीजन तक समझा। मीन्स उस समय फ्रांस में दो तरह के लोग थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जो टैक्स पेयर थे और कम से कम 3 दिन की मजदूरी का तक टैक्स पे कर देते थे। और पैसे वो थे जो टैक्स नहीं दे पाते थे। तो जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में आया तब लेडीज़ को पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया गया और उसको वोटिंग राइट नहीं दिए गए। नाउ वन क्वेश्चन ऑफ one long question is here. Question is, which period in France history is known as the Reign of Terror? Now give reasons. जहाँ भी ये आ जाता है give reason वो क्वेश्चन अपने आप लॉन्ग हो जाता है। आंसर इज
The period from 1793 to 94 is referred as the reign of terror. Cause number 1, strict policies of Robespierre. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. जिसको भी वो अपने अगेंस्ट देखता था उन सब के खिलाफ वो कोर्ट में उन सबको वो अरेस्ट कर लेता था, इम्प्रिजन कर देता था, फिर उनके ऊपर केस करता था और अगर वो दोषी पाए जाते थे तो उनको मरवा देता था. सेकंड, इकोनॉमिक कंट्रोल्स. Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Means उसने एक सीलिंग बना दी थी. सीलिंग मीन्स अपर लेयर बना दी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी और कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं. मोस्ट मीट एंड ब्रेड वर राशनड. मीट और ब्रेड की राशन की से मिलने लगा राशन की शॉप से. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at the price fixed by the government. फार्मर्स को कंपेल किया गया कि वो अपना सारा ग्रेन्स शहरों में बेचें और उस प्राइस पर बेचें जिसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. नाउ ओके, थैंक यू. आज के लिए इतना ही. सारे क्वेश्चन आप लोग सुने और लर्न करें. थैंक यू.